अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। ये जंगल इतना बड़ा है कि अमेरिका की 49 स्टेट्स भी इसके अंदर आसानी से फिट आ जाएंगी और इंडिया जैसे दो बड़े कंट्रीज को अगर मिलाया जाए तो तब जाकर अमेज़न रेन फॉरेस्ट का एरिया कवर होता है। 65 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ ये जंगल अपने अंदर हजारों नहीं बल्कि लाखों राज छुपाए हुए है, जिनमें से कुछ राज इंसान जान चुके हैं और कुछ के ऊपर अभी तक रिसर्च चल रही है। मेरा नाम है उबैद रजा और देखने वाले तमाम व्यूअर्स को एक बार फिर से खुशामदीद। द गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न के जंगल में तकरीबन 40,000 करोड़ दरख्त मौजूद हैं और ये दरख्त इतने घने हैं कि अमेज़न के कुछ हिस्सों में सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती और वहाँ अगर बारिश हो जाए तो पानी को जमीन तक पहुँचने के लिए 10 मिनट लग जाते हैं। उन हिस्सों में दरख्त इतने घने हैं कि यहाँ पिछले कई हजार सालों से बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। और इसी तरह की एक और रिसर्च के मुताबिक अमेज़न रेन फॉरेस्ट में दरख्तों की तकरीबन 16,000 किस्में मौजूद हैं, जिनमें से कुछ दरख्त इतने खतरनाक हैं कि इंसान का जिस्म अगर उन दरख्तों के साथ टच भी हो जाए तो इंसान की मौत 100% कन्फर्म होती है। कुछ रिसर्चर्स तो यहाँ तक कहते हैं कि उन दरख्तों के आसपास ऑक्सीजन भी इनहेल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस दरख्त से पैदा होने वाली ऑक्सीजन में जहर की कुछ न कुछ मिकदार जरूर मौजूद होती है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में कुछ दरख्त ऐसे भी हैं जो अपनी जगह तब्दील करते रहते हैं। जी हाँ, इन दरख्तों को सोक्राटी एक्सारिजा का नाम दिया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि इस दरख्त के नीचे जो जड़ें मौजूद होती हैं वो इसके लिए चलने का काम करती हैं। जिस तरफ सूरज की रोशनी जाती है उस तरफ दरख्त की जड़ें हल्की सी मूव होने लगती हैं और कई साल तक ये प्रोसेस चलने के बाद ये अजीबोगरीब दरख्त कुछ सेंटीमीटर अपनी जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग आज भी इस रिसर्च को एक मिथ ही मानते आए हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 30 लाख से ज्यादा जानवरों की टाइप्स मौजूद हैं, जिनमें से कुछ जानवर इतने रेयर हैं कि वो अमेज़न के अलावा दुनिया में कहीं भी मौजूद नहीं, जिसका मतलब ये है कि वो जानवर अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ही पैदा होते हैं और यहीं अपनी सारी जिंदगी गुजार कर मर जाते हैं। जैसा कि पानी के ऊपर चलने वाली ये अजीबोगरीब छिपकली, ये छिपकली लिटरली पानी के ऊपर दौड़ सकती है। अपने फ्लैट पाँव की वजह से इसको पानी के ऊपर ठहरने के लिए ज्यादा सरफेस मिलती है और अपनी स्पीड की वजह से ये पानी के ऊपर दौड़ने लगती है। इसी तरह से अमेज़न रेन फॉरेस्ट में दुनिया की खतरनाक तरीन चींटियां भी पाई जाती हैं, जिन्हें बुलेट आंट्स कहा जाता है। आम सी नजर आने वाली ये चींटियां इंसान की जान भी ले सकती हैं। जी हाँ, इन्हें बुलेट आंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये किसी इंसान को अपना डंक मारती हैं तो उस इंसान को गोली लगने जितना दर्द होता है और अगर हजारों की तादाद में ये चींटियां किसी इंसान को काट लें तो वो इंसान चंद घंटों का मेहमान होता है। अमेज़न के जंगल में इन चींटियों की मदद से वहाँ के रहने वाले कबायली लोग एक अजीबोगरीब काम भी करते हैं। उन कबाइल में जब भी कोई लड़का बड़ा होने लगता है तो उसकी मैच्योरिटी और ताकत को देखने के लिए उसे बुलेट आंट से डसवाया जाता है और अगर वो लड़का उस दर्द को बर्दाश्त कर जाए तो उसकी शादी कबीले की सबसे खूबसूरत लड़की से कर दी जाती है। इन खतरनाक चींटियों के अलावा अमेज़न के जंगल में कुछ खतरनाक सांप भी पाए जाते हैं, जिनका जहर इतना खतरनाक होता है कि सिर्फ एक बूंद से कई 100 लोग मर सकते हैं। इस तरह के सांपों को वाइपर्स कहा जाता है और ये सांप ज्यादातर जंगल के गहरे और अंधेरे हिस्सों में रहते हैं, जहाँ ना ही कोई इंसान जाता है और ना ही कोई जानवर, और अगर कोई वहाँ चला जाए तो फिर वो जिंदा वापस नहीं आ सकता। इन जहरीले सांपों के अलावा अमेज़न की नदी में एक ऐसा सांप भी रहता है जो पूरे के पूरे इंसान को जिंदा निगल सकता है और इस सांप को एनाकोंडा के नाम से जाना जाता है। ये सांप आम तौर पर 5 स्टोरी बिल्डिंग जितना लंबा और 500 किलो तक वजनी हो सकता है, क्योंकि एनाकोंडा अपने भारी भरकम जिस्म की वजह से जमीन के ऊपर ज्यादा चल नहीं सकता, इसलिए ये ज्यादातर पानी में ही अपनी जिंदगी गुजारता है। भूख लगने पर जब ये पानी से बाहर आता है तो अपने आप को किसी ऐसी जगह छुपा लेता है जहाँ दूसरे जानवर इसे देख नहीं सकते और जैसे ही वो इसके करीब आते हैं तो एनाकोंडा अपनी ताकत के बलबूते पर उनकी हड्डियां तक तोड़ देता है और हड्डियों समेत जानवर को निगलने के बाद कई हफ्तों तक जानवर को हजम करने के लिए ये किसी जगह सो जाता है। अमेज़न के जंगल में सिर्फ एनाकोंडा ही इंसान के लिए खतरा नहीं है,
بلکہ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ پچھلے کئی ہزار سالوں سے ایمیزون کے ریور میں ایک ایسی مچھلی بھی رہتی ہے جو حملہ کرنے کے لیے الیکٹرک شاک کا استعمال کرتی ہے، اور اس الیکٹرک شاک میں 860 وولٹ تک کا کرنٹ ہو سکتا ہے۔ یہ مچھلی اپنے شکار کو بجلی کے جھٹکے سے سب سے پہلے پیرالائز کرتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ کر کے اسے کھانا شروع کر دیتی ہے۔ انٹرنیٹ پر ایسی کئی ویڈیوز دیکھی جا سکتی ہیں جس میں یہ الیکٹرک ایل انسان تو انسان، بڑے سے بڑے کروکوڈائل کو بھی ایک ہی جھٹکے میں موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ ایمیزون رین فارسٹ کا ریور دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے۔ 4350 میل لمبے رستے پر پھیلا ہوا یہ دریا اٹلانٹک اوشن کے اندر ہر سیکنڈ میں 40,000 گیلن فریش واٹر پھینکتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ 24 گھنٹوں کے اندر ایمیزون ریور سے 350 کروڑ گیلن لیٹر پانی سمندر میں جاتا ہے، اور اتنے پانی سے 6000 اولمپک سائز سوئمنگ پول آسانی سے بھرے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، ایمیزون رین فارسٹ کے اتنے بڑے ریور میں ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں پر موجود پانی ہر وقت بوائل ہوتا رہتا ہے۔ یہ پانی اتنا گرم ہوتا ہے کہ کچھ ہی سیکنڈز میں کسی بھی چیز کو جلا کر رکھ دے۔ 80 سے 100 ڈگری سیلسیس گریڈ تک گرم اس پانی کے اندر نہ ہی کوئی مچھلی رہتی ہے اور نہ ہی کوئی ایناکونڈا اس طرف جانے کی ہمت کرتا ہے۔ اس ابلتے ہوئے پانی کے اندر اگر کوئی انسان چھلانگ لگا دے تو وہ زندہ واپس نہیں آ سکتا، کیونکہ پانی کی گہرائی میں ٹیمپریچر اور زیادہ ہوتا ہے، اور شاید زیادہ ٹیمپریچر کی وجہ سے انسان کی ہڈیوں سے اس کا ماس بھی اتر جائے۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ دریا کے اس حصے میں پانی سارا سال بوائل ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کی کہانی کوئی نہیں جانتا۔ ایمیزون کی اس گھنے جنگل میں خطرناک ترین جانوروں کے علاوہ کچھ ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جنہیں آج کل کی جدید دنیا کے بارے میں بنک تک نہیں ہے۔ وہ لوگ اسی جنگل میں پیدا ہوتے ہیں اور اسی جنگل میں اپنی ساری زندگی گزارنے کے بعد آخری سانسیں لیتے ہیں۔ یہ لوگ باہر کی دنیا سے اتنے کٹ چکے ہیں کہ ایمیزون کے جنگل میں آنے والے وزٹرز کو یہ لوگ اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور کئی بار تو یہ لوگ وزٹرز کے اوپر حملہ بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن اب ان لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ باہر سے آنے والے لوگ ہمارے دشمن نہیں ہیں۔ ناظرین، یہاں آپ کو ایک فن فیکٹ بتاتے چلیں کہ ایک بار ایک امریکن ریسرچر ایمیزون کے گھنے جنگلوں میں ایک قبیلے میں پہنچ جاتا ہے۔ قبیلے میں رہنے والا ایک بچہ اس ریسرچر کو دیکھ کر ایک دم سے ڈر جاتا ہے اور شور مچانے لگتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں کوئی بھوت آ گیا ہے۔ جب قبیلے کے دوسرے لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو وہ بچے کو سمجھانے لگتے ہیں کہ بیٹا، یہ کوئی بھوت نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری طرح کا ہی ایک انسان ہے جو ہمارے گھروں کو دیکھنے کے لیے اس جنگل میں آیا ہے۔ وہ بچہ ڈرا اس لیے تھا کیونکہ اس نے اپنی ساری زندگی میں پینٹ شرٹ پہنے ہوئے سفید رنگ کا انسان کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایمیزون رین فارسٹ اتنا بڑا ہے کہ ریسرچرز ابھی تک اسے ایکسپلور کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے کچھ سالوں میں ہمیں اس جنگل کے بارے میں اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے۔ ویڈیو یہاں تک دیکھنے کے لیے بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو کے ساتھ۔